हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इससे पूर्व के वीडियो लेक्चर में हम कार्बोनिल यौगिक अर्थात एल्डिहाइड व कीटोन में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन शुरू किया था और उस वीडियो लेक्चर में हमने नॉरिश अभिक्रिया के बारे में अध्ययन किया था। कार्बोनिल कंपाउंड अर्थात एल्डिहाइड व कीटोन नॉरिश अभिक्रिया देते हैं और उस नॉरिश अभिक्रिया में हम एक प्रकार का अध्ययन कर चुके थे जो कि थे आपके नॉरिश प्रकार फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं। और इस अभिक्रिया का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ पे दूंगा। उस अभिक्रिया में हमने पढ़ा था कि एल्डिहाइड या कीटोन एकक या त्रिक अवस्था में नॉरिश टाइप की अभिक्रिया देते हैं और नॉरिश टाइप फर्स्ट वह अभिक्रिया होती है जिसमें कार्बोनिल यौगिकों में एल्फा बंध का क्लीवेज होता है और एल्फा बंध का क्लीवेज प्रकाश की उपस्थिति में होता है और इस प्रकाश की उपस्थिति में होमोलाइटिक क्लीवेज होता है और अलग अलग प्रकार के एल्किल मुक्तमूलक और एल्कोक्सी एसिल मुक्तमूलक प्राप्त होते हैं और इन मुक्तमूलकों की आपस में क्रिया के द्वारा विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। अब हम नॉरिश टाइप सेकंड का अध्ययन करेंगे। नॉरिश टाइप 2 क्या होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यह भी आपकी एल्डिहाइड और कीटोन के द्वारा दी जाती है और ये अभिक्रिया किस प्रकार से होती है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि नॉरिश टाइप 2 अभिक्रिया उन कार्बोनिल यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिनमें गामा हाइड्रोजन का उपस्थित होना ज़रूरी है। ऐसे यौगिकों में एल्डिहाइड या कीटोन में गामा हाइड्रोजन परमाणु का होना ज़रूरी है। और इस नॉरिश टाइप सेकंड अभिक्रिया में गामा हाइड्रोजन का स्थानांतरण होकर ओलिफिन अर्थात एल्किन एवं इनोल उत्पाद बनते हैं। मतलब यहाँ पे नॉरिश टाइप 2 अभिक्रिया में उत्पाद आपका निश्चित हो गया कि एक उत्पाद मिलेगा आपको एल्किन ओलिफिन, एल्किन को ओलिफिन भी कहा जाता है और दूसरा उत्पाद जो मिलेगा वो हमें इनोल मिलेगा। मतलब यहाँ पे उत्पाद अपने फिक्स हो गए। दूसरी चीज़ यहाँ पे गामा हाइड्रोजन परमाणु का होना ज़रूरी है। वे ही एल्डिहाइड या कीटोन नॉरिश टाइप सेकंड अभिक्रिया देंगे। नॉरिश टाइप फर्स्ट में क्या था, अल्फा बंध का क्लीवेज होता है। नॉरिश टाइप 2 में गामा हाइड्रोजन का स्थानांतरण होता है और उत्पाद के रूप में एल्किन व इनोल प्राप्त होते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है कि इनोल और एल्किन उत्पाद बनेगा, उसी अभिक्रिया को हम नॉरिश टाइप सेकंड कहेंगे। और ये जो नॉरिश टाइप सेकंड अभिक्रिया वो भी आपकी एकक अवस्था एवं त्रिक अवस्था दोनों में होती है। N2 स्टार ट्रांजिशन की वजह से होती है। तो यहाँ पे नॉरिश टाइप सेकंड अभिक्रिया में एकक एवं त्रिक N2 स्टार अवस्थाओं में गामा कार्बन से हाइड्रोजन स्थानांतरण करके 1,4 द्विमूलक बनाता है। मतलब यहाँ पे गामा हाइड्रोजन का स्थानांतरण होता है और 1,4 द्विमूलक प्राप्त होता है और इस क्रिया को हम गामा हाइड्रोजन स्थानांतरण कहते हैं। मतलब यहाँ पे गामा कार्बन से हाइड्रोजन का स्थानांतरण होता है और 1,4 द्विमूलक यहाँ पे प्राप्त होता है। अब यहाँ पे जो प्राप्त 1,4 द्विमूलक है, 1,4 डाई रेडिकल है, वह निम्न प्रकार से अभिक्रिया कर सकता है। कैसे कर सकता है अपन देखते हैं। पहला ये हो सकता है कि 1,4 द्विमूलक जो आपका प्राप्त हो रहा है वो वापस कीटोन या एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाए। एक तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि 1,4 द्विमूलक में दोनों फ्री रेडिकल दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में रिएक्शन करके बंध बना ले और प्रतिस्थापित साइक्लोब्यूटेनॉल बना सकता है, प्रतिस्थापित साइक्लोब्यूटेनॉल बना दे। और तीसरा यहाँ पे ओलिफिन तथा कीटोन के इनोल रूप में परिवर्तित हो सकता है। फर्स्ट तो हो गया आपका पुनः वापस कीटोन या एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाए। सेकंड प्रतिस्थापित साइक्लोब्यूटेनॉल बना ले और तीसरी संभावना यहाँ ये बनती है कि ओलिफिन तथा इनोल उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाए। यदि 1,4 द्विमूलक एल्किन
और इनोल में परिवर्तित होता है, तो इसी परिवर्तन को हम नॉरिश टाइप सेकंड अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले गामा हाइड्रोजन का स्थानांतरण होगा। एक एकक अवस्था में भी होती है अभिक्रिया और त्रिक अवस्था में भी होती है। तो एकक व त्रिक अवस्था में यहाँ पे मूल रूप से क्या होगा, 1,4 द्विमूलक बनेगा गामा हाइड्रोजन के स्थानांतरण से। ठीक है, गामा हाइड्रोजन के स्थानांतरण से क्या बनता है, 1,4 द्विमूलक बनता है। और 1,4 डाइरेडिकल में मुख्य रूप से 3 प्रकार की अभिक्रिया हो सकती है। एक तो वापस एल्डिहाइड कीटोन बन जाए पुनः, दूसरा आपका प्रतिस्थापित साइक्लोब्यूटेनॉल बन जाए, और तीसरी संभावना यहाँ पे बनती है ओलिफिन तथा इनोल का बनना। और इसी ओलिफिन तथा इनोल के बनने की अभिक्रिया को ही हम नॉरिश टाइप सेकंड अभिक्रिया कहते हैं। अब इसको रिएक्शन के द्वारा अपन समझते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक एल्डिहाइड या कीटोन दे रखा है, आप अगर यहाँ पे ये जो R है, अगर वो R है वो अगर आपका हाइड्रोजन है तो ये आपका एल्डिहाइड हो जाएगा। अगर ये आपका R है वो एल्किल समूह, तो आपका क्या होगा, ये कीटोन हो जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो वापस एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो एल्डिहाइड या कीटोन कार्बोनिल यौगिक है वह H न्यू की उपस्थिति में N2 पाई स्टार के द्वारा 1,4 डाइरेडिकल बना रहा है। एक यहाँ पे जो पाई बॉन्ड था वो पाई बॉन्ड आपका ब्रेक हो गया है और यहाँ पे गामा हाइड्रोजन का स्थानांतरण हुआ है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि दिस इज अल्फा कार्बन, मुख्य क्रियात्मक समूह के बाद वाला कार्बन आपका अल्फा कार्बन, देन ये दिस इज बीटा कार्बन, दिस इज गामा कार्बन, और गामा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन को अपन क्या कहते हैं, गामा हाइड्रोजन। तो इसी गामा हाइड्रोजन का यहाँ पे होमोलाइटिक क्लीवेज के द्वारा स्थानांतरण हो जाता है इस ऑक्सीजन के ऊपर, और ऑक्सीजन की कन्वर्ट हो जाता है आपका OH में, और यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर रेडिकल आ जाता है और इस कार्बन के ऊपर रेडिकल आ जाता है। तो यहाँ पे ये जो बनता है उसको अपन कहते हैं 1,4 द्विमूलक। अब इसको 1,4 द्विमूलक क्यों कहा जाता है, दिस इज नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो इसलिए यहाँ पे इसको 1,4, नंबर 1 पे आपका एक रेडिकल उपस्थित है और नंबर 4 वाले कार्बन पे एक रेडिकल उपस्थित है, इस वजह से इसको 1,4 द्विमूलक कहा जाता है। तो यहाँ पे गामा हाइड्रोजन का स्थानांतरण होकर कहाँ चला जाता है, ये आपका ऑक्सीजन के ऊपर चला जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे ये होमोलाइटिक क्लीवेज के द्वारा 1,4 द्विमूलक यहाँ पे अपने को प्राप्त होता है। अब ये जो 1,4 द्विमूलक है वह आपका किस प्रकार से अभिक्रिया करता है, तो ये जो 1,4 द्विमूलक जो आपको दिख रहा है वो 1,4 द्विमूलक आपने बताया था या तो पुनः वापिस एल्डिहाइड कीटोन में चला जाए। सेकंड संभावना क्या है कि वो प्रतिस्थापित साइक्लोब्यूटेनॉल बना ले। प्रतिस्थापित साइक्लोब्यूटेनॉल किस प्रकार से बनता है, तो ये जो रेडिकल है इसका ये जो एक इलेक्ट्रॉन एंड दिस एक इलेक्ट्रॉन आपस में रिएक्शन करके एक साइक्लिक प्रोडक्ट बना देते हैं जिसे हम कहते हैं साइक्लोब्यूटेनॉल, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में सजा करके साइक्लिक चक्रीय उत्पाद बना देते हैं साइक्लोब्यूटेनॉल। तो ये आपकी नॉरिश टाइप सेकंड अभिक्रिया नहीं है। तो पहली संभावना वापिस ये एल्डिहाइड या कीटोन में चला जाए, सेकंड संभावना साइक्लोब्यूटेनॉल में चला जाए, और थर्ड संभावना है आपकी यहाँ पे क्या बनने की, इनोल और एल्किन बनने की। तो यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे ये 1,4 द्विमूलक बॉन्ड का ब्रेकिंग होती है, होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। तो होमोलाइटिक क्लीवेज होने से यह आपका बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होता है, और ब्रेक यहाँ पे भी होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, और होमोलाइटिक क्लीवेज के द्वारा यह एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर आ जाता है और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर आ जाता है। तो ये जो प्राप्त जो इलेक्ट्रॉन है वह आपका ये इलेक्ट्रॉन ये आपस में बना देते डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये भी आपका एक डबल बॉन्ड बना देता है। इस प्रकार से हमें इनोल और एल्किन उत्पाद के रूप में यहाँ पे प्राप्त होती है। तो आप 1,4 द्विमूलक में बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, और यहाँ पे इस प्रकार से ये बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, और इस प्रकार से यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन एंड दिस इलेक्ट्रॉन आपस में आपके जुड़ के डबल बॉन्ड बना देते हैं, या यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपके जुड़ के डबल बॉन्ड बना देते हैं। तो यहाँ पे कीटोन का इनोल रूप प्राप्त होता है और एक आपका एल्किन प्राप्त होता है। तो सबसे पहले N2 पाई स्टार ट्रांजिशन के द्वारा होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ एल्डिहाइड कीटोन में, और गामा हाइड्रोजन का स्थानांतरण भी हुआ, और 1,4 द्विमूलक का बनना, 1,4 द्विमूलक से इनोल और एल्किन का बनना, यही आपकी नॉरिश टाइप सेकंड अभिक्रिया है। तो नॉरिश प्रथम प्रकार की अभिक्रिया में अल्फा बंध का क्लीवेज होता है जिससे एल्किल और एसिल मुक्त मूलक प्राप्त होते हैं, और ये मुक्त मूलक आपस में अभिक्रिया करके
अलग अलग प्रकार के उत्पाद बनाते हैं। और नॉरिश टाइप सेकंड अभिक्रिया में एकक या त्रिक अवस्था में आपकी ये अभिक्रिया होती है N2 ट्रांजिशन से, और गामा हाइड्रोजन के स्थानांतरण के द्वारा 1,4 डाइरेडिकल यहाँ पे प्राप्त होता है, और 1,4 डाइरेडिकल या तो वापस एल्डिहाइड कीटोन में परिवर्तित हो जाए या साइक्लोब्यूटेनॉल बना ले, या फिर यहाँ पे संभावना ये है कि नॉरिश टाइप सेकंड अभिक्रिया करे और एल्किन व इनॉल उत्पाद के रूप में प्राप्त होता। तो ये है आपकी नॉरिश टाइप सेकंड अभिक्रिया। थर्ड अभिक्रिया आपकी होती है नॉरिश टाइप थर्ड अभिक्रिया। तो ये नॉरिश टाइप थर्ड अभिक्रिया जो है वह, इस अभिक्रिया में नॉरिश प्रकार फर्स्ट और नॉरिश प्रकार सेकंड दोनों एक साथ होती हों तो उस अभिक्रिया को हम नॉरिश प्रकार थर्ड कहते हैं। तो सबसे पहली बात कि सभी प्रकार के एल्डिहाइड व कीटोन आपकी नॉरिश टाइप फर्स्ट अभिक्रिया देते हैं, क्योंकि अल्फा बंध का क्लीवेज अल्फा बंध सभी एल्डिहाइड व कीटोन में होगा, तो सभी प्रकार के एल्डिहाइड व कीटोन अभिक्रिया ही आपके देंगे, केवल फॉर्मेल्डिहाइड का आप छोड़ सकते हैं। सेकंड आपका है नॉरिश टाइप टू अभिक्रिया। तो नॉरिश टाइप टू अभिक्रिया वे एल्डिहाइड व कीटोन ही दे पाएंगे जिनमें गामा हाइड्रोजन उपस्थित है। अब गामा हाइड्रोजन के लिए ज़रूरी क्या है, गामा कार्बन का होना, इसका मतलब कम से कम 3 कार्बन का एल्डिहाइड व कीटोन होना नॉरिश टाइप टू के लिए ज़रूरी है। और नॉरिश टाइप थर्ड के लिए कि जिस ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिसमें नॉरिश टाइप फर्स्ट भी होती हो, नॉरिश टाइप सेकंड भी होती हो, वो आपकी नॉरिश टाइप थर्ड अभिक्रिया भी देंगे। तो ये थी आपकी एल्डिहाइड और कीटोन में होने वाली प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का पहला भाग हमने कंप्लीट किया। नॉरिश प्रकार की अभिक्रिया, नॉरिश टाइप फर्स्ट, नॉरिश टाइप सेकंड एंड नॉरिश टाइप थर्ड। नॉरिश टाइप थर्ड कोई स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं है, मतलब वे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें दोनों प्रकार की अभिक्रिया संभव होती हो आपकी नॉरिश टाइप थर्ड अभिक्रिया कहलाती है। थैंक्स।